जननी तुझे प्रणाम, तुझे सलाम। हे माँ हे जननी तुझे प्रणाम, तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो सत्यम शिवम सुंदरम में। हम सबकी रचना करने वाले एक ही परम पिता परमात्मा है, फिर हम सबके संस्कार और आदतें इतने भिन्न भिन्न क्यों? जबकि माँ बाप तो बच्चे में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करते हैं उनके सुषुप्त गर्भ अवस्था में। तो आजकल की समस्या है कि या तो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते या फिर उनका सम्मान नहीं करते। बच्चों के पास डिग्री तो है पर डिविनिटी नहीं है, बच्चे शिक्षित तो है पर दीक्षित नहीं है। माँ बाप की सबसे बड़ी समस्या है बच्चों में संस्कार के अभाव। अगर शॉर्ट में कहे तो माता पिता समाज सरकार सभी चिंतित है कि बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार कैसे लाए जाए। बच्चे के आगमन से पहले ही अगर माताएं चाहे तो वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाल सकती है। इसीलिए हमें इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो इस अद्भुत कार्य को हमारी आध्यात्मिक हस्तियाँ और काउंसलर्स चला रहे हैं पूरे देश में। तो आइए शो के बैकबोन डॉक्टर शुभदा नील जी से हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। प्लीज़ वेलकम हर। परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन, तो इसमें धर्म का कोई रोल है? देखो विधि जी, जब भी संस्कारों की बात आती है तो उसमें धर्म की बात नहीं आती, क्योंकि धर्म हम जनरली शरीर के साथ जोड़ते हैं। कहाँ पे उसका जन्म हुआ, हिंदू है मुस्लिम है, तो हम सभी के 5 संस्कार होते हैं। एक संस्कार जो हम पूर्व जन्म से लेकर आते हैं, पास्ट बर्थ संस्कार। दूसरे होते हैं जो फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से मिलते हैं। तीसरे टाइप के संस्कार होते हैं वो एनवायरमेंटल संस्कार। और चौथे टाइप के जो संस्कार होते हैं वो व्हील पावर के संस्कार। और एक होते हैं जो ओरिजिनल संस्कार, जो हर किसी में होते हैं। अभी मान लो कि 5 बर्थ से कोई संस्कार लेकर आए गुस्से का, और यहाँ मम्मी हर छोटी छोटी बात में गुस्सा कर रही है, नाराज़ हो रही है, तो उसका जो गुस्से का संस्कार है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और मान लो कि मम्मी यहाँ पे छोटी छोटी बातों में भी खुश रहती है, हमेशा खुश रहती है, बहुत प्यार से रहती है, शांति से रहती है, तो उसका पहले जन्म का भी जो संस्कार था गुस्से का, वो हम परिवर्तन कर सकते हैं और बच्चे के हम बहुत अच्छे शांति के, खुशी के, प्यार के संस्कार बना सकते हैं। और ये जो एनवायरमेंटल संस्कार की बात आती है, इसको साइंस ने प्रूव किया है। जो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ होते हैं, तो वो 9 मंथ्स इंट्रायूटेराइन पीरियड एंड पोस्ट डिलीवरी 2 इयर्स तक का समय, इस समय बच्चे की कैचिंग पावर, रिसीविंग पावर, एब्सॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है, ऑलमोस्ट 100%। जो कुछ उसके आजू बाजू में हो रहा है वो कैच करता है। और इसीलिए आप सभी ने सुना होगा, काफ़ी बार हम बोलते हैं इसका ये संस्कार दादाजी के ऊपर गया है, इसका ये संस्कार मामा जी के ऊपर गया है ना। मम्मा के संस्कार चेंज करना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन साथ साथ यदि घर वाले सभी अपने संस्कार परिवर्तन करेंगे तो जो आने वाला हमारा बच्चा है वो बहुत अच्छे संस्कार लेकर आ सकता है। और इसी रीति से हम संस्कार परिवर्तन या बच्चे के बहुत अच्छे संस्कार बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि धर्म का संस्कार के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर हमें किसी ऐसे इंसान को बुलाना चाहिए जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हो। आज हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति मौजूद है जो कि है ब्रह्मा कुमारी प्रभा बहन। आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है कि माता पिता ने शो को अटेंड किया हो और फिर बच्चों में अच्छे संस्कार आ गए? बिल्कुल, जैसे कि मिट्टी एक ही होती है तो उसका सुराही भी बना सकते हैं, उसकी चिलम भी बना सकते हैं, डिफरेंट। उसी तरह इंसान तो इंसान ही है, हर आत्मा को हम जैसे चाहें वैसे ढाल सकते हैं। और ईश्वरीय शक्ति यानी ईश्वर की शक्ति कब मिलती है? जब हम मेडिटेशन करते हैं परमात्मा की। तो ईश्वर की शक्ति में तो इतनी ताकत है क्योंकि वो हमारा रचयिता है,
परमात्मा के बच्चे हैं, तो जैसे संस्कार डालना चाहें वैसे डाल सकते हैं। से प्रभा जी ने सही कहा, हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आइए देखते हैं ऐसा ही एक एग्जाम्पल आप सभी के सामने है। आप अर्थव के माता पिता हैं? आप क्या अपने बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं? सॉरी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप अर्थव का यही हाल रहा तो अगले साल से आप अर्थव के लिए दूसरा स्कूल देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपने स्कूल में हर बच्चे पे पूरा ध्यान देते हैं। हम अपने स्कूल का नाम खराब नहीं करना चाहते। रवि ऐसा ही चलता रहा पढ़ाई में तो ही विल श्योरली गेट स्कॉलरशिप। अगर गुरु का हाथ बच्चे के सिर पर हो तो चाहे शिष्य कैसा भी हो वो निखर कर ही आता है। जरा रवि को देखो, कुछ भी तो नहीं है उसके माँ बाप के पास। तुम्हें हम ट्यूशन भी भेजते हैं, सुख सुविधा के सारे साधन हैं, फिर भी रिजल्ट जीरो। अगर खुद की अकल नहीं है तो जाओ इनसे सीखो कैसे पढ़ाई करते हैं, सीखो जाकर कैसे संस्कार लेते हैं। ये मत समझियो, फिर मेरे को तेरे से दोस्ती करने का शौक है। वो तो मम्मी डैडी बोले इसलिए मैं तुझसे दोस्ती करने आया हूँ, वरना तेरे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, BMW कार है। तेरे पास क्या है? मेरे पास माता पिता और शिव बाबा के संस्कार हैं। मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। यानी कि रवि के माँ बाप ने इस शो को अटेंड किया और उसमें इतने अच्छे संस्कार आ गए। आज हमारे साथ एक और गायनेकोलॉजिस्ट है जो कि है डॉक्टर नितिका जी। उनका भी हार्दिक स्वागत करें। जो गर्भवती महिला है वो बहुत तनाव में रहती है कि कैसे मैनेज होगा, मुझे क्या करना चाहिए, बहुत सारे सवाल उसके मन में होते हैं। तो उस तनाव को वो कैसे मैनेज करे? ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि स्ट्रेस एंजाइटी हम क्यों करते हैं, बिकॉज हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। हम चाहते हैं हमारा बेबी बिल्कुल हेल्दी हो, परफेक्शन पे हो। बट एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, तो अगर एक परफेक्ट बेबी हमने अपने वूम में, अपने गर्भ में क्रिएट करना है, तो वो नन्हा फरिश्ता, उसका एक परफेक्ट मन चाहिए और एक परफेक्ट बॉडी चाहिए। नेचर का एक तरीका है, नेचर ने ही उसको ग्रो कराना है। तो फर्स्ट कनेक्ट टू नेचर, तभी हम कहते हैं मेडिटेशन यहाँ आती है। बट साइंटिफिकली वो फैक्ट्स हैं कि जीन्स ही सिर्फ काम नहीं कर रही बच्चे के उस मेकअप में। हमारे मदर ने जो उसको एनवायरनमेंट दी है, मदर की जो वूम की एनवायरनमेंट है, जो गर्भ की एनवायरनमेंट है, जो खाना मदर खा रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेस हार्मोन्स वो रिलीज कर रही है, वो सब भी हमारे बेबी की जीन्स पे एक्ट करके उसके जेनेटिक मेकअप को भी चेंज कर रहे हैं। मतलब अगर स्ट्रेस हार्मोन दे रहे हैं और अगर वो हमारे बेबी को प्रॉब्लम्स में लेके आ रहा है, तो इसी तरह फील गुड हार्मोन जो मेडिटेशन के हैं वो बच्चे की पालना और अच्छी कर पा रहे हैं। अगर मदर स्ट्रेसफुल है, वो अगर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर रही है, तो बेबी में वो जाएंगे और बेबी में वो जाएंगे भी, और उसके अंदर वो इम्पैक्ट उसका सिर्फ बर्थ वेट का नहीं है कि उसका वजन कम हो जाएगा या बच्चे के आसपास पानी कम हो जाएगा या हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट लिमिटेड हियर। आगे जाके वो स्कूल में जाएगा, स्लो लर्नर होगा, क्या वो डिप्रेशन का बच्चा होगा, क्या वो एंग्शियस होगा, क्या वो डिसलेक्सिक होगा कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, यहाँ भी एंड नहीं होता। इट डजंट एंड हियर। उसके बाद एडल्ट लाइफ में उसको डायबिटीज़ होगी कि नहीं, उसको हाइपरटेंशन होगा कि नहीं, कैंसर का रिस्क उसमें कितना है, इट गोज़ दैट फार। सो इसीलिए मुझे लगता है वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमने अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को कब बनाना है। क्रिएट योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, द टाइम इज़ नाउ। अब सोचे शुरू करें।
जब हमारा बेबी गर्भ में है, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ी मेहनत में इतना रिजल्ट है कि एक परफेक्ट बेबी निकलेगा। तो जब इतना ज्ञान उनको आप दे दोगे ना, तो वो जब स्ट्रेस क्रिएट करने लगेंगे ना कि मेरा बेबी ठीक तो है, फिर कहेंगे नहीं नहीं मेरा बेबी बहुत हेल्दी, इमीडिएटली दे विल चेक एंड चेंज देमसेल्व्स। तो एक ही चीज़ गर्भवती महिला को कम स्ट्रेसफुल और एंग्शियस बना सकती है, नॉलेज। नॉलेज इज पावर। तो उसको नॉलेज दीजिए, साइंटिफिकली दीजिए, बट साइंस के पास आंसर्स हैं, शक्ति नहीं है, वो आपको अध्यात्म से मिलेगी। सो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का रोल है। और ज्ञान इतना होना चाहिए, इम्प्रेस नहीं करना हमने अपने घर में जो इस फेज में जा रहे हैं सब लोग, बट बेसिकली इंस्पायर करें। तो वी हैव अ लॉट ऑफ रोल टुडे एज मेडिकल डॉक्टर्स, एज अ सोसाइटी, कि हम उनको बताएं कि कैसे मेडिटेशन उनको एक हैप्पी और हेल्दी बेबी दे। हाउ दे जस्ट डोंट वांट, वो सबको पता है बीइंग गुड इज़ वेरी नाइस, अच्छा होना, अच्छा सोचना अच्छा ही अच्छा करेगा, बट कैसे और क्यों? तो जब हम उनको ये बताएंगे और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो बच्चे पे पूरी लाइफ पड़ना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि 9 महीने में मेरा बेबी 3 kg का है या 3.5 kg का है। इट्स अबाउट कि वो 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स पे कितना डिजीज फ्री भी है, वो भी हम आज ऑनेस्ट लेंगे अगर उनको देते हैं। तो दैट इज़ द वे टू। तो आपके पास कोई और भी उदाहरण है ऐसे? बिल्कुल, आपके सामने एक केस और दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। ये धीरे धीरे ओहो धीरे धीरे पौआ दरत आवा मैया नयनवा, दर्शन के अकुलाए नयनवा, दर्शन के अकुलाए। कैसा लग रहा हूँ? नॉट बैड। वैसे सूट के साथ अगर कैप होती तो अच्छे लगते। आराम से खाओ, प्रसाद है, भोजन की तरह क्यों खा रहे हो? दीपक भैया, ये क्या कर रहे हो? इधर आओ। ये तो भगवान का घर है, हम भगवान के घर को कैसे गंदा कर सकते हैं? घर और मंदिर एक समान ही होता है। भाई तुम्हारी बेटी तो बहुत ही समझदार है, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने इसको। इतनी छोटी उम्र और इतनी ज़्यादा समझ, कहाँ देखने को मिलते हैं आजकल ऐसे बच्चे। इनके ऑफिस में एक अद्भुत मातृत्व की टीम आई थी, उनके कहने पे ही मैं वहाँ गई और इसका फल तो अब आपको देखने को मिल ही रहा है। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी, अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसी बहन हो तो आप उन्हें भी इस अद्भुत मातृत्व के कार्यक्रम में ज़रूर लेके आएँ। तो क्या आप हमें कुछ अद्भुत मातृत्व प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं? जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गायनेकोलॉजिस्ट की, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। इनकी प्रेसिडेंट डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा है। तो ये प्रोजेक्ट अभी 35,000 गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंच चुका है और उनके द्वारा फिर हर एक जो प्रेग्नेंट महिला है उनके पास भी ये प्रोजेक्ट पहुंचेगा, जिससे हमारी डिलीवरी भी नॉर्मल हो सकती है। क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है सिजेरियन का रेट इतना बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है, सोसाइटी भी चाहती है और गायनेकोलॉजी भी चाहते हैं कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी का रेट धीरे धीरे बढ़े और सिजेरियन का रेट कम हो। तो अद्भुत मातृत्व प्रोजेक्ट अभी पूरे भारतवर्ष में गायनेकोलॉजिस्ट और ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। साइंटिफिक फैक्ट है कि ये बात बच्चे के ईयर्स डेवलप होने से पहले भी मदर की बातें बच्चा सुन सकता है। और एक दिन में अगर आप एक्चुअली समझे कि बच्चा 5000 वर्ड्स तक सुनता है, तो ये जो वोकैबुलरी बच्चे की बन रही है, ये बाहर हम जब वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में, तब से नहीं शुरू हो रही, ये अंदर गर्भ में शुरू होती है। और बच्चे की जो साउंड भी होती है ना, जो उसको 50 to 60 डेसिबल के आसपास साउंड जो है ना, जो अंदर हमारी वूम एनवायरनमेंट की है ना, वो उसके लिए नॉर्मल है। तो इसीलिए क्योंकि वो बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, इनफैक्ट द पर्सनैलिटी फाउंडेशन इज़ बीइंग लेड इस समय पे। तो हमें एक एक वर्ड कितने ध्यान से निकालना है, क्योंकि वर्ड भी जो है ना, उसका भी एक कंपोनेंट है, इमोशन के साथ आता है। हर लफ्ज़ में एक उसका वर्ड है और एक इमोशन है। तो कितनी प्यार भरी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। तो जब कोई मेडिटेशन करेगा, जब कोई परमात्मा से जुड़ेगा,
तो वो नेचुरल स्वीटनेस का, गिविंग का, लव का संस्कार उसमें वो मदर में नेचुरली आ जाए, क्योंकि जो काम परमात्मा का है वो उसको मिला है। तो वो जब तक वो कनेक्ट नहीं होगी तो उसको वो ब्यूटीफुली कर ही नहीं पाएगी क्रिएट। सो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है उस समय पे। इस माइंड में इतने थॉट्स चल रहे हैं उस सोशल मीडिया पे कि उसको वो थॉट आके चला ही जाता है कि मुझे परमात्मा से कनेक्ट होना है, क्योंकि वो किसी सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा तो वो यहाँ भी नहीं फिट नहीं हो रहा। और आज हमें वो मदर को रियलाइज़ कराना है कि आपका बच्चा सुन सकता है हमें। उसके ईयर्स 26 हफ्ते पे बनते हैं गर्भ में, बट सुनने का काम वो 14 वीक से करता है। तो देयर इज समथिंग विच इज़ हायर देन जस्ट ईयर्स जिससे वो बच्चा सुनता। माँ के मन में जो चल रहा है वो गर्भ में नहीं बच्चा सुन सकता। तो एक वर्ड सुन रहा है, उसकी वोकैबुलरी बन रही है, दूसरा इमोशन फील कर रहा है जो उस वर्ड के साथ अटैच्ड है। खाना पीना भी हम जो खाते हैं वो टेस्ट तक बच्चा फील करता है। 120 ऑर्डर्स बच्चा सूंघ सकता है और अंदर खा सकता है। उसके फेस के चेंजेस हैं उसके शक्ल पे। अगर उसने कुछ स्वीट खाया तो कैसे उसका स्माइल है, अगर उसने कुछ बिटर खाया तो कैसे वो अंदर बिहेवियरल चेंजेस उसमें आते हैं जो अल्ट्रासाउंड पे आज दिखते हैं। तो अगर हम बात करें सुनना ही नहीं अंजू जी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बच्चा सुन रहा है, बच्चा देख सकता है। आप बच्चे के साथ गेम खेलनी शुरू करिए 18 से 20 हफ्ते में। वो टैपिंग गेम 1 महीना आप रोज़ करो, अगली बार वो आपको उस समय आप उससे बात नहीं करोगे तो वो आपको किक करके बताएगा। तो हम मूवमेंट फील करेंगे 20 वीक्स, 24 वीक्स, 20 या 24 हफ्ते पे, बट वो तो एक लिविंग एंटिटी है, अंदर लिविंग बीइंग है। सो इसीलिए बहुत ध्यान से पूरी फैमिली में जितने लोग हैं उस मदर उस फादर को बहुत प्यार से अपना एक एक वर्ड चूज करना चाहिए कि हम इतनी स्वीट लवफुल लैंग्वेज बोलते रहे कि उस बच्चे को पता लगे बस प्यार ही है इस दुनिया में और कुछ नहीं है। अभी भी कुछ दिन पहले का एक ताज़ा उदाहरण है, आप देख लीजिए ये कैसे नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर सकते हैं जब ईश्वर की शक्ति हमारे साथ होती है। तो क्या हुआ प्रीति, क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाऊं क्या? हे भगवान, इस बार बेटा ही देना। बेटा होगा तो मैं 501 रुपए के मोतीचूर के लड्डू चढ़ाऊंगी। मुबारक हो, आपको पोता हुआ है। आपके घर में कुलदीपक आया है। और ठीक हो? देखा डॉक्टर, इस बार मेरी अर्जी सुन ली भगवान ने। चलो अर्जी वर्जी ठीक है, पोते का मुंह देख लिया ना। चलो अब आप घर जा सकते हो, यहाँ स्टाफ है इनकी लुक आफ्टर करने के लिए। माँ, तुम बोल रहे थे कि हमारे घर मेहमान आने वाला है। कहाँ है मेहमान? ये है वो मेहमान। माँ, ये मेहमान कहाँ से आया? भगवान के घर से आया ये मेहमान। माँ, इस भगवान के पास वापस भेज दो, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? सब देखो घर में कितना खुश है। सब खुश है पर मैं नहीं। जब से आया तब से मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। सब उसी को ही खिलाते, उसी को गोद में लेते हैं। हमें अपना वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए था और इसने जनी बेटी जो कि पराया धन है। पहले इसे खिलाओ पिलाओ, इसकी परवरिश करो और फिर भेज दो पराए घर। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। ले जा इसको यहाँ से। कान खोल कर सुन ले, मैं उसका चेहरा तभी देखूंगी जब मेरे घर में लल्ला आएगा। चुप हो जा वरना मैं मारूंगी। नहीं, बता नहीं सकती मुझे 2-3 दिन से कितने भयानक सपने आ रहे हैं। सुनो, मेरी ऑफिस के पास एक क्लिनिक खुला है, अद्भुत मातृत्व। मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ और कल ही उनसे मिलता हूँ। पहले मैं भेदभाव करती थी बेटा और बेटी में,
लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ और मेरी बहू ने अद्भुत मातृत्व का कार्यक्रम देखा तो इतना परिवर्तन आया। बस बच्चे में संस्कार अच्छे होने चाहिए और ये संस्कार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाके मिला। मेरी बहू भी वहाँ गई और उसके बाद उसने मुझे भी प्रोत्साहित किया तो मैं भी वहाँ गई। वहाँ जाके मुझे भी जो ज्ञान मिला उसमें मुझ में भी बहुत परिवर्तन आया, मेरी सोच में बहुत परिवर्तन आया। डॉक्टर नीतिका जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो गर्भवती माताएं स्मोक करती हैं, ड्रिंक करती हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट लेती हैं, उनका माता के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर और ग्रोइंग फीटस के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या अंतर पड़ता है? हम वो उस फेज के लिए समझ लेते हैं कि 9 मंथ्स जब तक मैं प्रेगनेंसी कैरी कर रही हूँ ना, तब तक मेरे लिए वो एब्सोल्यूट नो है। पैसिव स्मोकिंग हस्बैंड को भी छोड़नी चाहिए। फिर उनको अगर ये प्लीज है तो वो ये भी कहते हैं इतना एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, तो अगर वो पोल्यूशन चल रहा है तो इतना सा क्या करेगा, मैं सामने नहीं कर रहा हूँ। यू नो, दे हैव एन आंसर टू एवरीथिंग जब हम उनको कुछ समझाना चाहते हैं। आज हमें यही सिर्फ नहीं बताना कि स्मोकिंग और अल्कोहल एक एब्सोल्यूट नो है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि गुस्सा करना भी एक एब्सोल्यूट नो है, स्ट्रेस लेना भी एक एब्सोल्यूट नो है। जिस तरह से ये छप गया है यहाँ पे कि वी कांट स्मोक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वी कांट हैव अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वी कांट गेट एंग्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम किसी का हर्ट नहीं अपने मन में पाल के रख सकते, क्योंकि सारा इमोशनल बैगेज कैरी करके सारे हार्मोन मिलियो अंदर बॉडी में खराब करेंगे, और जो हार्मोन मदर की ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है वो बेबी में जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि माता पिता की भावनाओं का सीधा असर गर्भ में पल रहे उस बच्चे पर होता, क्योंकि जो वो इमोशंस हैं, जो वो भावनाएं हैं, वो ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं आपके ब्लड में जो बच्चे की इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यहाँ हमें यहाँ तक लेके आना है, अर्बन एरियाज भी, रूरल एरियाज भी, हर एक को। दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो स्मोकिंग अल्कोहल तो एब्सोल्यूट नो है ही, क्योंकि उसके साथ तो बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। बच्चे की वेट बहुत बच्चे का कम होता है, बच्चे को आगे जाके डिलीवरी के टाइम भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन भी छोड़ देते हैं, उससे पहले ही हमें कई बारी जल्दी प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट करनी पड़ सकती है। यहाँ तक कि ब्रेन डेवलपमेंट भी बच्चे की बहुत अच्छी नहीं हो, ये भी हो सकता है। इट्स अ टोटल फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है, तो वहाँ तक हम काफ़ी टैकल कर पाए हैं। बट ये वाला जो भावनात्मक एरिया है उस पे अभी हमें वर्क करना है। मेडिकली तो प्रोटीन कंटेंट हम इससे बोल सकते हैं, और दूसरा जो मैं आपको बता रही थी आयुर्वेदा के हिसाब से जो बताया गया है, कौन सा खाना सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामसिक है, हमारे ही बड़ों ने बताया था हमें। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अब वो क्योंकि आती नहीं है बातें तो वो हमारे माइंड से उतर गई है। तो हर एक खाने की अभी एक और एनर्जी है। हम तो यही सलाह देते हैं कि आपको सात्विक खाना ही खाना चाहिए अगर आपको सात्विक बच्चा चाहिए। आए तो ऑलवेज से कि गर्भ क्या है, मंदिर में जहाँ मूर्ति की स्थापना होती है उसको कहते हैं। तो ये भी तो एक मूर्ति है। श्री कृष्ण की फोटो कमरे में लगा के बहुत प्यार से रोज देखते हैं उसको, वहाँ नहीं आएगा श्री कृष्ण, यहाँ है। मैं सबको कहती हूँ आपके गर्भ में है तो क्या खाना खिलाएंगे उसे, उस देवता को क्या परोसेंगे रोज। सो देन दे इमीडिएटली कनेक्ट। अम्मा, मेरे को दूध देख के उल्टी आती। तो दूध नहीं पीती तो बड़ी कैसे होती? लोग हमको बोलेगा। मैं तेरे को पहले ही बोल देती कि तू दूध नहीं पीती तो हम तेरे को नाश्ता नहीं देती। मेरे को स्कूल नहीं जाना। तू स्कूल क्यों नहीं जाती? अम्मा, पढ़ना तो जरूरी क्या? मैंने रोज दूध पीना पर मेरे बाल न कोना। राजलक्ष्मी की अप्पा मैं नहीं देख सकती, मैं जाती। और आप भी इसे घर लेके आना, मैं इसके लिए दूध बनाती। तुम पहले दूध पीती, फिर तुमको जिधर जाना उधर जाती। बैठो। बस खुश, मैंने दूध पी ली, अब मैं जाती। देख, मैं भी हो गई तेरी जैसी। राजलक्ष्मी, तूने क्या किया? मैं बस तेरी जैसी बन गई। तेरे को पढ़ना पसंद है ना? अब हम दोनों स्कूल जाएंगे और हमें कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। चल अपन चलते कल से स्कूल। हे ईश्वर, ये बच्ची नहीं
तेरे रूप में तेरा फरिश्ता है। हमारी बेटी के लिए इतना बड़ा बलिदान। रूपते को तिनके का सहारा। मेरी बेटी कैंसर में तो बाद में मरती, लेकिन लोगों के ताने सुन सुनकर सब टकली टकली कहकर उसको चिढ़ाते। धन्य है तू और तेरी लीला। मेरा इतना अच्छा बेटी शिव बाबा के वजह से हुआ। मैं राज योगिनी टीचर का बहुत थैंक्स करता। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता। मेरी बेटी ने बहुत त्याग दिया। अयप्पा शिव बाबा के वजह से ये सब हुआ। मेरा बेटी इतना संस्कारी हम कभी नहीं सोचा। मुझसे भी बड़ा ज्ञान वाली बच्ची। तो आप अपना ही भाग्य नहीं बना रहे बल्कि आने वाले बच्चे का भाग्य भी बना रहे हैं। मैं भी आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इसके बारे में आप विस्तार से जानना चाहें तो आप सबके हर शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आश्रम हैं, जैसे हम सेंटर भी कहते हैं। तो वहाँ पर आकर आप इस ज्ञान को और कैसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें और अपने आप में भी शक्ति लें, जो बच्चा आने वाला है उसे भी कैसे हम वैल्यूज़ दें वो सीख सकते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए कि 82 वर्षों से परमात्मा के ये ज्ञान दे रहा है और वो परमात्मा हमें वही वैल्यूज़ दे रहा है जो आने वाली गोल्डन एज में देवी देवताओं की होगी। मानव से महामानव माधव देवतुल्य कैसे बना जाता, वो ज्ञान परमात्मा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा दे रहे। तो आप सबसे मैं कहूँगी जो बच्चे होने वाले हैं, प्रेग्नेंट लेडी भी, लेकिन अदरवाइज़ भी आपकी सास हैं, आपके और परिवार के लोग हैं, वो भी अगर इस ज्ञान को सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा। तो देखा आपने, एक छोटी सी बच्ची का बलिदान त्याग। वो जिसे दूध पीना भी पसंद नहीं था, उसने अपनी दोस्त के लिए ताकि वो स्कूल जा सके इतना बड़ा बलिदान किया। वाह, सचमुच क्या उदाहरण है ये। आपने जो अपना समय यहाँ हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका अद्भुत ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। मैं शो का अंत एक सुंदर गीत से करना चाहूँगी जो हमारे परम पिता परमात्मा शिव को अर्पित है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। आपसे वादा करती हूँ कि अगली बार एक नए विषय और नए विचार के सामने आपके सामने प्रस्तुत होंगी जो कि आपकी ज़िंदगी में एक मील के पत्थर का काम करेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। हे माँ हे जननी, तुझे प्रणाम तुझे सलाम। हे माँ हे जननी, तुझे प्रणाम तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम।
जननी तुझे प्रणाम तुझे सलाम। हे माँ हे जननी तुझे प्रणाम।